अब समस्या क्या खड़ी हुई, उधर तो उसकी मम्मी काम कर रही, उधर उसकी भाभी फुसफुस फुसफुस। मेरे को देख के कुछ होने लगा कि ये इतने दुखी हो रहे हैं। ईमानदारी से बताऊं, पहला चांस था मेरा भी। मैंने जाके जो है शीला की भाभी से कहा, मैंने कहा भी आप भाभी परेशान मत होइए, अगर आप चाहो तो और रख लो 2-4 महीने। कहती नहीं ले जाओ। मैं तो रोन दिया क्यों भैया, ये क्या है, ये कैसी स्थिति है, सबके साथ होती है। महाराज जनक जैसे विदेह, वो उस समय उनका भी दिमाग जो है, कहते हैं 10 दिन तक उन्होंने बारात रखी। 10 दिन के बाद लास्ट में माँ सुनैना ने कहा ऐसे कब तक, आखिर तो भेजनी पड़ेगी, तो टाइम से भेज दो, क्या करना है, ऐसे करने से कोई फायदा हो तो बताइए। कहते कैसे भेज दो, इसका तो नहीं मुझे पता चला, मोना का तो चटर पटर कब हो गया। लेकिन इसका जो है लगता है कि उसको हम कह रहे थे छोटी वाली कहाँ गई, मैं तू जल्दी ना मचाई। कहती ना मैंने नहीं अभी कुछ करना, तू अभी जल्दी मत मचाइए। तो प्यारे, ये एक स्थिति ही ऐसी होती है। एक परिवार, ये प्रेम जी का और उधर उनका भैया का क्या नाम है, जो भी है हमारे विशाल जी के पिताजी, नाम वो बोलने समझ नहीं आया, तो उनके पिताजी, 2 परिवारों का ये मिलन, पता नहीं चलता कहां से कहां तक। कुछ पता होता है कि ये परिवार हमारा ही होने वाला है। कई बार आप आमने सामने मिलते होंगे, कई बार आप कहीं टकर जाते होंगे कुछ है, लेकिन ये बात कब पता चली, ये मोहन बैठा है, इसके बात याद आ गई। वो बड़े भाई की शादी के लिए इतना परेशान थे कि माँ जो पता नहीं क्या बात है, उसकी शादी नहीं हो रही है। ढूंढी तो वो अनंत पर्वत और बगल में पदम नगर, और मिली तो नुक्कड़ की मिल गई। तो पता नहीं चल पाता ना, ये है कि जहाँ जहाँ संयोग लिखा होता है, संयोग सबसे बड़ा एक कारसाज है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिश्ते जो है आपस में आकर के टकराई जाते हैं और ये जुड़ी जाते हैं। अब हमारे भी रिश्ते जुड़ी गए आप सबके साथ। कहाँ तो 13 साल अनंतपुर रहने के बाद सोचा था मैंने, हो सकता था, पर हो गया। क्योंकि ये जो बैठा ना, साहिल ने बोला था जो भजन, एडी बड़ी दुनिया नो तुसी किवें चलांदे हो, और जिथे याद करिए उथे पहुंच जाते हो। तो ये बात वही है, इनका ही एक ऐसा है, हर दिखाई नहीं देंगे, सुनाई नहीं देंगे, कुछ नहीं करते, नहीं दिखाई दे रहे, कुछ भी, कुछ हाथ बात हिला रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं, और कुछ ना कुछ हो रहे हैं, इशारे हो रहे हैं ना। और व्यक्ति ने, देखिए लखनऊ की बात याद आ गई। लखनऊ में एक बिल्डिंग है, जो गए हैं उन्हें तो पता होगा, बैठने की है नहीं जगह, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। तो लखनऊ में एक जगह है जिसका नाम है भूल भुलैया। जो गए हैं उन्हें पता होगा, जो नहीं गए तो उनको हम बता देते हैं। बहुत पहले एक मुसलमान बादशाह हुआ सिराजुद्दौला, उसने वो बिल्डिंग बनाई थी। और उस बिल्डिंग का क्या कमाल है, कम से कम भी नहीं है, उसका एक सिरा तो पगली दीवार लास्ट में, उस मंदिर की लास्ट वाली दीवार ले लीजिए, और उसका जो दूसरा सिरा है कम से कम भी नहीं है, तो वो उधर जो तनेजा की दुकान है, इतना भले ज्यादा ही हो, इससे कम नहीं हो सकता। और इतने बड़े घेरे के अंदर वो है पूरा गोलाई में, नीचे मजार बाजार बनी हुई है, और उसके ऊपर लोग जाते हैं देखने के लिए। उसमें प्यारे, वो जो बिल्डिंग है उसमें 84,000 दरवाजे कभी थे, और वो इतने खतरनाक दरवाजे थे, अगर कोई गलती से किसी एक दरवाजे में चला गया तो वो फिर सीधा पताल है। अब कैसे खतरनाक दरवाजे बंद कर दिए गए।
बहुत पहले की बात है, बहुत पहले मैं इसके प्रिंसी की दादी गांव से और मम्मी इसका पापा, तो हम लोग गए, तो इसकी शादी आदि हुई नहीं थी, तो हम लोग गए जी भूल भुलैया देखने। चले गए, जैसे ही वहां पर पहुंचे तो नीचे तो उसने दिखा दिया कि ये फलाने की मजार है, जो भी है, तो उसने ऊपर चले गए, उसने सब मोड़ दिखाए, और वहां पे उस दीवार पे खड़े होकर, कैसे सीधी सीधी दीवार जा रही है ना, उस दीवार पे खड़े होकर के आप धीरे से बोलना राधे राधे, इतनी धीरे बोलना कि आपको भी सुनाई ना दे, और इस साइड पे लगा साथी को खड़ा कर देना, वो दीवार से कान लगा लेगा, आवाज उसको पहुंच जाएगी। ये बात तो वहीं से चली है कि दीवारों के भी कान होते हैं, सबसे पहले वही कान लगे थे। उसने दीवारों के बीच बीच में जो है ऐसे ना छोटी छोटी लाइनें सी बना रखी हैं, पगडंडियां, इतनी ज्यादा गहरी नहीं है, इतनी छोटी छोटी ऐसे गहरी गहरी इतनी सी, तो वो दीवारों के बीच में वो तो जैसे आवाज का वो तरंगों को पहुंचाने का तरीका है, या जब कुछ भी समझ लीजिए, उसके कान है दीवार के, तो वो लगा रखा है। तो वो वहां से इतनी दूर, इधर से आप बोल रहे राधे राधे और उधर आवाज पहुंच गई, जरूरी नहीं राधे राधे आप कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा एक और है उस बिल्डिंग की बात, इस साइड पे उस पहले जमाने में जब हम लोग गए थे, तब तो लोग ना ऐसे कागज फाड़ के देखते थे। मुझे लगता अगर हम इस साइड पे खड़े होकर माइक के सामने भी कागज को फाड़े तो परली साइड आवाज ना जाने की कि जाएगी, उधर तनेजा की दुकान तक पहुंचेगी, पर वहां पे आवाज कागज के फटने की चल से आवाज वहां पहुंचती है, आज भी पहुंचती है। तीसरा, इस साइड पे उसकी दुकान पे चले जाना, और वहां से तो आप चाहे कमल भाई को बता देना, बजाता फिरे ढोल बजाया करे, इधर ना कुछ भी होने का, कुछ नहीं आवाज, इधर से कागज के फटने की आवाज उधर पहुंच रही है, और उधर से कुछ भी हो जाए इधर आवाज नहीं आई। चौथी बात, उस गाइड ने पूरी बिल्डिंग को दिखाने के बाद एक दरवाजे में ले जाए, दूसरे से निकाल दे, दूसरे से ले जाए, तीसरे से निकाल दे, नीचे ऊपर ऊपर नीचे सब तरफ ले गया, और सब तरफ ले जाने के बाद लास्ट में एक दरवाजे पे उसने हमको खड़ा कर दिया। भैया से कहने लगा, भाई साहब ये लास्ट दरवाजा है, अगर आप यहां से खुद बाहर निकल गए तो मेरी कोई गाइडेंस की फीस नहीं है, लेकिन अगर मैंने निकाला तो 5 रुपए लूंगा। पुरानी बात है, तब 5, अब तो 500 लगते हैं, 5 रुपए लूंगा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा 5 रुपए कहा, जब ये कह रहा कि नुक्कड़ पे ही खड़े, इसके बाद बाहर ही जाना है, तो 5 रुपए चाहो, क्या करना देखे। ईमानदारी से बता रहा, मालिक साक्षी, इधर टक्कर मारी, बुढ़िया माई तो बैठ गई, कहती है बिटिया हो, जब तुम थक जाओ तो बता दियो, हम तो यही बैठे हैं, मैं माता बैठ जाऊँ। इधर से निकले उधर जाए, उधर से निकले उधर, फिर घूम के वहीं आ जाए, फिर उधर से जाए उधर से जाए, फिर वहीं आ जाए। हद हो गई। जब ये कह रहा है ये लास्ट दरवाजा है और फिर भी हम ठिकाने पे नहीं, बाहर नहीं जा पाए, आखिर बात क्या है। टक्कर मार मार के जब हम भी हाथ पैर अपने तोड़ चुके, तो मैंने कहा भैया तुम्हें निकाल दे। ये जहाँ वीना भाभी बैठे, इतनी दूर वो खड़ा था और यहाँ पर हम लोग थे, वहीं से बैठे बैठे ने उसने एक बात कही, वो बात है नोट करने वाली। वहीं पे खड़े खड़े वो बोला, 3 सीढ़ी चढ़ के दाएं मुड़ जाओ, तुम बाहर हो। फिर से रिपीट करेंगे, 3 सीढ़ी चढ़ के दाएं मुड़ जाओ। वहीं से बोला, हम इधर है वो उधर है। पास में आके उसने हमारी मुंडी मंडी नहीं घुमाई, सीधा सीधा वहीं से खड़े खड़े बोला, 3 सीढ़ी चढ़ो और दाएं मुड़ जाओ। अब हम दाएं मुड़ गए गेट के पास। ईमानदारी से बता, बहुत खल गए वो 5 रुपए देने। जब वो कह रहा है किनारे पे है, तो फिर कहे कि 5 रुपए देने पड़ गए, पर देने तो पड़े। हाँ मैंने नहीं दिया, उसी ने दिए, पर देने तो पड़े ना, चाहे उसके गए या किसके दिए, तो खल गए बहुत।
और भी जो कुछ उसने दिखाना था, एक उधर आगे है पताल तोड़ कुआं भी है, वहां पे चील बहुत है, और वहां पे क्या करते हैं उस समय की जो बेगम साहिबा। हाँ, उस भूल भुलैया के अंदर एक और चीज है, उसमें ना इतने इतने ये ऐसे बस इतने ऊंचे और इतने चौड़े झरोखे बने हुए, एक एक दीवार के अंदर जो है 2-2, 3-3 फुट के डिस्टेंस पे झरोखे बने हुए हैं। वो बादशाह ने इस पर्पस पे बनाई कि उसकी जो बेगम लोग होती थी वहां से वो देखेंगी बाहर, उनको सब कुछ दिखाई देगा, लेकिन अगर वो बाहर वाला अंदर देखेगा कुछ ना दिखाई देगा। ये भी नोट करना, हम आएंगे इसी पॉइंट पे। अंदर से बाहर तो सब दिख रहा है, लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिख रहा। चलो भाई, अब हम आते हैं अपनी बात पे। 2 दिन तक जी हम इसी टेंशन में रहे, चरणजीत तेरे वेले 5 रुपये चले गए, पर अब चलेगा तो चलेगा, क्या कह सकते, गए तो गए। तब तक गार्गी तो बने नहीं थे, स्वामी जी मिले बाद में। खैर प्यारे, अब क्या होता है, दिमाग के अंदर पूरी रात तनाव सा रहा और मन के अंदर वो 5 रुपये तो खले फालतू के लगते हैं ना वो तो। फिर मन के अंदर इन्हीं का दिया हुआ विचार आया कि गार्गी ये मामला कुछ नहीं, ये भूल भुलैया तो ये संसार है, इसी संसार के अंदर ही हम भूले पड़े हैं ना। जैसे हमको गाइड ने कहा था कि ये दरवाजा लास्ट है, ऐसे ही संत महापुरुष हमको ये चोले की ओर इशारा करके कहते हैं 84 खत्म करने का ये दरवाजा लास्ट है। इसमें भटक गया तो फिर भटक गया, है कि नहीं है। दूसरा पे उस तरफ से हमने कागज भी फाड़ा तो तनेजा की दुकान तक आवाज पहुंच गई, लेकिन वहां पे ढोल भी बजता रहा, इधर आवाज नहीं पहुंची। ईमानदारी से बताइएगा भाई, आप सबके आवाज की तो बात ही नहीं, आवाज का नाम ही छोड़ दो। आजकल लोग फोन की आवाज सुनते हैं, अब नया जमाना आ गया, तब कागज फाड़ते थे, माचिस जलाते थे। आप सबके या तो आवाज की बात ही नहीं है, आप सबके दिलों में क्या चल रहा है वो उनको पता है। बताओ पता क्या नहीं पता? आप लोग मन में क्या क्या सोच रहे हो, आप सबके दिल में क्या चल रहा है ये उनको पता है, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है जरा बता देना। वो अगले पल हमारे लिए क्या सोच रहे हैं पता? किसी को पता हो तो बता दो। इतना अंतर्यामी कौन है जो उनके दिल की बात बता देगा? बता सकते हो कि उनके दिल में हमारे प्रति क्या चल रहा है? अगले पल वो हमको क्या देने वाले हैं या क्या लेने वाले हैं, क्या बात है ये तो वो जाने, लेकिन ये बात यह कि हाँ इधर हमारे दिलों में या तो आवाज की बात ही नहीं है, वो तो आवाज की गई थी ना, इधर तो आवाज की बात ही नहीं, इधर से क्या चल रहा है वो बात अलग है, लेकिन उधर क्या चल रहा है हमको किसी को भी कुछ पता। दूसरा, हम आए थे कि 3 सीढ़ी चढ़ो और दाएं मुड़ जाओ। ध्यान की कितनी विधियां हैं? 3 है। सहज समाधि, अनाहत ध्वनि, जप, अजपा। आरती करते ही रोज दोनों टाइम। तो ये 3 विधियां हैं और ये बात आप सबको भी पता ही होगी, नहीं पता तो आज हम बताए दे रहे हैं कि हमारे शरीर के 2 भाग है, राइट एंड लेफ्ट। जो राइट साइड है वो दयाल की है, जो लेफ्ट साइड है वो काल की है। 3 सीढ़ी चढ़ो और राइट मुड़ जाओ तो तुम्हारा भी दायां स्वर चले और सिमरन करो 3 सीढ़ियों में चढ़ते हुए, तो तुम भी इस 84 से प्यारे। वो परमात्मा 5 उसने लिए थे, 5 ही ये लेंगे, या हमारे लोगों का पता 5 ही हम लेंगे। तुम ये सोचो ये गांधियों से हमको निहाल कर लो,
इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं, ये तो वो खुद ही दे रहे हैं, तो उन्हीं का दिया उन्हीं के आगे, तो वो दे ही रहे हैं, तो तुम्हें दे रहे हैं, हमें नहीं देंगे। फिर भी हमको 5 चाहिए, आपके 5 विकार चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कौन कौन दे सकता है? लो भाई जी, तो क्रोध दे देता थे, घर बच्चों ने क्या कुत्ता है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। है रिश्ता 5 ही चाहिए, देखो हमें रोते झीकते दिए थे उसको 5, और 5 ही आपसे ले रहे हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर हम श्री गुरु महाराज जी के मुख्य वाक्य पे आएंगे। ध्यान में एक बार गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये है कलयुग का समय, विकार तो कोई देने से रहा। अरे और तो और एक नई बात चली, तीर्थों पे लोग जाते थे, पुराने ऋषि मुनियों ने एक नियम निकाला था कि तीर्थों पे आप जाइए, कोई भी एक विकार छोड़ाइए। मान लीजिए आप अपने लोभ से परेशान हो, या अपने क्रोध से परेशान हो, या मोह से परेशान हो, किसी भी एक विकार को वहां छोड़ाइए, और एकदम नहीं छूटेगा। मान लीजिए मैं अपने क्रोध से दुखी हूँ, तो हमने अपना क्रोध वृंदावन गए और वहां पे छोड़े आए जमुना जी के पास, और फिर वहां से आए, छूटेगा नहीं। वहां से वापस आए तो फिर हमें गुस्सा आया, तो ये जो साथी साथ गए थे उन्होंने कहा ये तुम्हें गुस्सा कैसे आ गया, ये तो वहां नहीं छोड़ आए थे। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान, और रसरी आवत जात है तो सिर पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से कम एक विकार तो छूटा, पक्का। आजकल एक दूसरी बात चल पड़ी है, पंडित लोगों को भी पता है, तो फिर यहाँ पे पंडित बैठा हो तो बुरा ना मनाए। पंडित लोगों को भी मालूम है कि अगर गृहस्थियों की हाँ में हाँ ना मिलाई तो धंधा हमारा भी बंद हो जाएगा, इसलिए वो सब्जियां छोड़ने लगे। पंडित भी कहते हैं चलो ठीक, तो कोई भी एक सब्जी छाड़ दो या फिर कोई एक फल छाड़ दो। अगर ऐसी ही बात हो तब तो तुमको फल वगैरह वो छोड़ना चाहिए जो आपको बहुत पसंद है, पर लोग क्या जाते हैं कद्दू करेला छोड़ आते हैं। वो मैं पहले भी कई बार बता चुकी, अब कुछ आज नए लोग हैं। तो वहां पे हम गए जी जगन्नाथ जी, वहां पे हमारी जो है वो गुप्तैनी माता के साथ, तो वहां पे 20-25 लोगों का ग्रुप था। तो एक वहां पे कोई कम से कम 80 साल की माता भी थी, बुजुर्ग सी, उसे पता नहीं क्या सूझी। तो वहां एक कल्प वृक्ष है, तो वहां पे पंडित जी बैठे हुए हैं, तो वो वहां पे धागा एक कलावा सब बंधवाते हैं, और कलावा बंधवा करके जो है वो कुछ भी छुड़वा देते हैं। तो वो माता स्पेशल जी मेरे पास आई, बिटिया हो, मैं माता हो कहती बिटिया यूं बताओ तुम कहाँ छोड़ी हो। गुप्तैनी मुझे देखे, मैं गुप्तैनी को देखूं। माता बोली अरे अम्मा तुम बैठो, तुमने जो छोड़ना छोड़ लो, इनका ऐसे छूटा पड़ा, तू और जो आधी रोटी छुड़वाएगी इनकी, छोड़ो इनको, हटाओ रहने दो। चलो जब लिस्ट से निकले बात, सब लगे थे अपना अपना, पर मुझे ये था मैं ये माता से जरूर पूछूंगी तूने क्या छोड़ा। ये मेरे अंदर क्रेज था, ये जो बैठी है 85 साल की, उसका तो शरीर छूटने वाला, तो ये अभी समय में क्या छोड़ के आई है। जब सारा हो गया तो माशा उन लोगों का पूजा वूजा सारी हो गई, तो बाद में मैंने फिर माता को बोला, मैं माता कहाँ छोड़े आई, कुछ तो छोड़ा होगा। कहती हाँ छोड़े आई ना मैं वैसे क्या छोड़ा। कहती बिटिया हमने आज से जिमीकंद खाना छोड़ दिया। मैं माता वैसे खाया कभी, कहते हैं एक खाई की चीजें रखते हो भगवान की, तूने बनाया तू ही खा ले। ये तो हमारी मनोदशा है। जब ऐसी मनोदशा रहेगी तो बताइए, वो भी गुरबाणी में एक बहुत अच्छा शब्द है, मथे तिलक हाथ माला बाणा, लोगन राम खिलौना जाना, लोगन राम खिलौना जाना, मथे तिलक हाथ माला बाणा,
लोगन राम खिलौना जाना, लोगन राम खिलौना। आजकल बड़ी कार्तिक की भी पूजा वूजा चल रही है, जिस सवेरे सवेरे उठ के लगे सब पूजा करनी है, ये करना है, ये 4 बजे नहाना है और वहां पे पहुंचना है और मंदिर में जाना है, भोलेनाथ पे जल चढ़ाना है या कार्तिक की कथा सुननी है। बड़ा ये तुम लोगों का खेल तमाशा चल रहा है। हम इसे खेल तमाशा कहते हैं, क्योंकि कोई भी पूजा हमारी दिल से नहीं होती है। ये एक हमने नियम सा बना रखा है कि हाँ ये करना है तो करना है, ये होना है तो होना है। कुछ भी पूजा कर लो प्यारे, दिल से अगर कर लो, वो तो तुम्हारे पीछे ही है। कहाँ वो दूर है। एक बड़ी अच्छी छोटी सी बात याद आ गई, चिंता ना करो, टाइम पे छोड़ देंगे। एक परिवार था, पति पत्नी, और उनका नाम था हरिदास जी। एक बेटी थी, एक बेटा। बच्चा छोटा था, लेकिन बेटी थोड़ी बड़ी थी, और वो बेटी अपने पिता के साथ पढ़ाई भी करती थी और पिता के साथ काम भी करती थी। काम उनका क्या था, गुलाब की पत्तियों का वो गुलकंद बनाते थे और फिर उसको सेल करते थे, यही काम था। और प्यारे इसी काम को करते करते, और उस लड़की का एक हॉबी थी बांसुरी। बांसुरी जब भी स्कूल में कोई फंक्शन होता था तो वो बांसुरी बजा करके जब फंक्शन करती थी। अपना हर किसी का अपना अपना होता, मेरा गिटार था, हम गिटार बजा के करते थे। तो ये हर किसी का एक अपना शौक होता है। बांसुरी बजानी, बड़ी प्यारी बांसुरी बजाती थी, और फिर गुलकंद बनाना और उसको बेचना। पिता के साथ जाती भी थी, पर लड़का छोटा था, वो माँ के पास रहता था काफी समय तक। ये चलता रहा। एक बार उनको गुलकंद लेके वृंदावन जाने का मौका पड़ गया। कुछ लोग थे साथ भी इनके, चले गए वहां पे धर्मशाला में रुके। हम ये बताने जा रहे हैं कि अगर हमारी कोई पूजा दिल से होती है, उसका असर फिर कुछ और होता है। और हमारा तो जो है वो सावन में भोलेनाथ पे जल चढ़ाना, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। और तेरी सास कैसी और तेरी बहू कैसी, आधा घंटा इसमें लगाएंगे, जल चढ़ाने में लगे 2 मिनट, तो मामला फिर ऐसे में फिर वो भी बच्चे नहीं, वो भी सोचे बेटा तुम भी सब टाइम पास करने आए। वो बच्ची जब अपने पिता के साथ वृंदावन पहुंची तो और भी ग्रुप था इनका, तो वहां पे रुके ये लोग। शाम के समय वहां इसने जो गुलकंद बनाया था तो मंदिर के पट बाहर थे, तो वो चौखट पे ही रख के चली धर्मशाला में रुक गई। किनारे वही अपने उसमें नहीं गई, धर्मशाला में एक किनारे पर जैसे वो वही बैठ के बांसुरी बजाई। सब उसकी बांसुरी से इतने मुग्ध हुए कि सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। करते करते वक्त आया, पट खुल गया। पुजारी ने जो है वो लिया डोलना उसका गुलकंद का, वो भगवान जी के आगे रखा। और उसने ध्यान से जब देखा तो उसको ये लगा कि आज भगवान बड़े प्रसन्न चित्त हैं। वो अंदर कोई भी विश्राम ना कर रहे थे, वो भी बाहर से बांसुरी ही सुन रहे थे, क्योंकि शायद उनके खुद के बाद किसी और ने इतनी मधुर बांसुरी बजाई होगी। गजब थे उनकी बांसुरी सुन के, बड़े ही प्रसन्न चित्त हो रहे थे। करते 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 प्रोग्राम बनाएंगे वापस जाने का, लेकिन फिर रह जाए, फिर बनाए, फिर रह जाए, फिर जाए बनाए। प्यारे करते करते उनको वहां 2 महीने हो गए। जाने का मन ना करे, कोई ना कोई बात पड़ जाए, और उसी चक्कर में जो है उनका वक्त बीतता गया। लेकिन 2 महीने के जाना तो पड़ेगा ना, माल खत्म हो रहा है, और तो बनाना पड़ेगा, और गुलकंद के लिए गुलाब भी लाने हैं। वापस चले गए। वापस जाने के कुछ ही दिन के बाद लड़की बीमार हो गई। सुस्त सुस्त सी रहने लगी। डॉक्टरों को दिखाया,
तो पहले तो उन्हें कुछ समझ में ना आया, फिर एक बड़े हॉस्पिटल में जाके उसको बच्चे को जब दिखाया गया, चेकअप हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसके दिल में छेद है और ये कुछ ही दिनों का है ये बंदा। और सब लोगों ने ना ये रिपोर्ट को छिपाया और उस लड़की से केवल इतना ही कहा, बस ऐसे तेरी तबीयत ठीक है, ये दवाई खा ठीक हो जाएगी। वो भी सोचे भी जैसे ये लोग सब तमाशे कर रहे हैं, लगता है मेरे को कोई सीरियसली बीमारी है और ये बता नहीं रहे। लेकिन प्यारे करते 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 जो है एक मौका लगा, घर के सारे बंदे बाहर गए हुए थे, ये चुपचाप उठी और इसने सारी रिपोर्टें चेक कर ली। इसने वो जो अपनी रिपोर्ट देखी, एक्सरे सारे, तो इसने देखा कि इसके ना दिल में छेद है। लेकिन उसने बड़े ध्यान से देखा, दिल में जो छेद बना था, वो छेद को ध्यान से देखो तो राधा कृष्ण की मूर्ति बनी हुई थी। बोली अच्छा, तो तुम वहां से इधर आके मेरे साथ ही आ गए। कैसी उसने पूजा की? कहते अच्छा बिहारी जी, अपना जुगल जोड़ी साथ लेकर तुम इधर मेरे साथ ही आ गए, चलो यही पे रहना, अब क्या पड़ेगा। लेकिन वो जो है थोड़ी सी ना, अब तो और रोग लग गया वापस जाना। एक दिन हिम्मत करके उस बिटिया ने पिता से कहा, पिताजी आप सब लोग आपस में कानाफूसी करते हो, तो मैंने भी सुन लिया है कि मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, तो आप जरा एक मुझे वृंदावन फिर वहीं पे चलते हैं, ये वो सरकार के दर्शन करते हैं। और वो राधा रमन जी का मंदिर ऐसा है, जिस दिन भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं ना, उनके छोटे छोटे दंतु भी दिखते हैं, केवल उन्हीं के दांत दिखेंगे और किसी के नहीं, राधा रमन जी के मंदिर में। तो वहीं पर ही गए थे। लेकिन जैसे ही इधर से ये लोग चले गए थे, उधर ठाकुर जी भी कुछ उदास रहने लगे, क्योंकि वो तो साथ चले गए। उधर पुजारी की नहीं समझ में आ रहा, ठीक है अपना वो करे जा रही थी, जो उसने करना कर रहा है पुजारी अपना। लेकिन प्यारे करते 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 जब वो लोग वापस आ गए वृंदावन और आके उसने देखे, तो उस दिन पुजारी ने फिर देखा कि आज तो ठाकुर जी के फिर से दांत दिख रहे हैं। क्या बात है, क्या खुशी से छोटी छोटी दंतियां दिख रही हैं, इतने खुश बड़े अरसे बाद हुए हैं। और ये इसको तो पता था कि मेरा मामला गड़बड़ है, घर वालों को भी पता था। और उस दिन जो बिहारी जी के मंदिर में इसने जो बांसुरी बजाई, कई लोगों ने दर्शन नाच पड़े आपस में भी, और पुजारी कहता है कि ये तो आज ठाकुर जी भी नाच पड़े हैं और इतने मस्त से हुए पड़े हैं, क्या बताया जाए। इत्तेफाक से उस वक्त एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी वृंदावन आया हुआ था और वो वहीं दर्शन कर रहा था। उसने कानाफूसी करते हुए बिटिया से, मतलब उसके पिता कह रहे थे, तेरे तुमको दिक्कत है दिल की, तो तू इतनी जोर से बांसुरी ना बजा, इतना लंबा सांस लेके बांसुरी ना बजा। डॉक्टर ने सुन ली ये बात। डॉक्टर ने सोचा हार्ट पेशेंट बंदा ऐसी बांसुरी बजा ही नहीं सकता, मामला क्या है, हो ही नहीं सकता। फिर भी पिता उसको बार बार कह रहा था। डॉक्टर ने पिता से भी कहा, भाई साहब आप परेशान क्यों हो रहे हैं? कहते हैं इस लड़की के हार्ट में छेद है और ये जो है मतलब ऐसे बांसुरी बजाती है तो जोर पड़ता है तो दिक्कत हो जाए, और कुछ पता चला जो 4 दिन की जिंदगी 2 दिन की रह जाए तो सुन नहीं रही है। वो कहने लगा कि भाई साहब बुरा नहीं मनाना, हार्ट पेशेंट बंदा ऐसी बांसुरी बजा ही नहीं सकता। आपको किसने कह दिया ये हार्ट पेशेंट है? इनका चेकअप तो मैं करता हूँ। वो हार्ट स्पेशलिस्ट थी। उसने देखा और पूरी मशीनें तो थी नहीं है, और वृंदावन में एक हॉस्पिटल में जो उनका जानकार रहा होगा, तो वहीं पर ही जाके चेकअप किया। कहते कहाँ छेद है? ये क्या कहाँ, कौन कहता छेद है? बोले देख लीजिए एक्सरे, ये कहाँ छेद है?
कहने का मतलब है प्यारे, अगर हमारी पूजा दिल से होती है, शाम साथों दूर नहीं और साडा भी कसूर नहीं। देखण वाली अख जेड़ी ओदे विच वही साडी नजरें बार बार इधर उधर घूमदियां रहंदियां, तो प्यारे मालिक भी क्या करेगा, उसकी तो हम क्या बताएं। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे। ये दो परिवार, एक विशाल जी का, एक ये आकांक्षा का, कहाँ से चला, कहाँ से मिला, कहाँ से हुआ और कहाँ आपस में जुड़ा, ये परिवार की बात है। और वो संबंध कैसे कैसे आपस में मिलते हैं, कि कैसे कैसे आपस में टकराते हैं, कि व्यक्ति कहाँ से कहाँ फिर आपस में मिल जाता है। और कुछ अपने संस्कारों को भी भोगना होता है। विशाल जी के परिवार के साथ इसके भी कुछ संस्कार बाकी होंगे, और उनके इनके परिवार के साथ कुछ संस्कार बाकी होंगे। उन संस्कारों को पूरा करने के लिए भी ये फिर परिवार आपस में जुड़ते हैं, और अपनी गाड़ी जहाँ से छूटी होती है वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं, और फिर करते 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 फिर चलती रहती है गाड़ी। ईमानदारी से बताऊं, लड़कियों की शादी करना अपने बस की बात है। कुछ होता है टीवी में ही, अगर किसी की लड़की की विदाई होने लगी, उससे ज्यादा तो हम रो पड़ते हैं। तो मजे की बात, हमसे ज्यादा वो रोया करते थे। स्वामी जी, उसमें भी अगर खलता था तो फिर सामने से ऐसे कौन ले देगा। पर फिर भी महाराज दशरथ जी के जब जनक जी ने पैर छुए और ये कह के कि आप तो बड़े हो, हम तो लड़की वाले, उस वक्त दशरथ जी ने उनको गले से लगाया और उनके खुद पैर छू करके कहा, ये आपने कैसे कह दिया कि आप छोटे हो। आपने तो अपना एक अमूल खजाना हमको दे दिया है, आपने अपनी बेटी हमको दे दिया, बचा ही क्या। इससे बड़ा खजाना तो इधर उधर पड़ा रहेगा। अच्छे संस्कार दे करके अगर आप अपनी बेटी हमको दे रहे हो तो मेरे जैसा, और उन्होंने तो चारों चार दे दी थी, हमारी तो एक ही बेचारी है। वो भी अजीब सा लग रहा, पता नहीं कैसे हम बोल रहे हैं, हमें पता ही है खुद ही बुलवा रहे हैं, लेकिन कुछ होता है, आप सबको भी पता होगा। लेकिन हमारे जनक ने तो एक साथ चार भेजी थी। कैसा था उनका दिल, कैसे हिम्मत करके भेजी, और संस्कार ऐसे ऐसे दिए कि माता सीता की आज पूजा होती है ना? और बाकियों का नाम कोई नहीं लेता, सीता राम लक्ष्मण उर्मी, त्याग सबका अपनी अपनी जगह पे फिट हो रहा है। ये नहीं, कोई भी एक कम नहीं है, चाहे वो भरत है, शत्रुघ्न है। लेकिन एक बात हम बताएं, जीवन में स्ट्रगलों से कभी भी मत घबराना। जितने जीवन को बादाम खा के अकल नहीं आती है, ठोकर खा के ज्यादा आ जाएगी। जितने हमारे जीवन में स्ट्रगल होंगे उतने ही हमको एक नया अनुभव होता चला जाएगा। एक बार एक किसान बड़ा दुखी हो गया, साल बाद उसने अपनी जब फसल देखी तो सारी फसल खराब हुई पड़ी थी, बरसात हुई सारी बह गई, दब गई, कुछ फिर भी कुछ निकल आई। इतना उसको गुस्सा आया, भगवान से बोला, ऊपर आसमान को देखे, हे भगवान, होगा तो भगवान अपने घर का, लेकिन कृषि चर्चा की तुझे अकल नहीं है, कब क्या करना है इस विषय में तो अनपढ़ है। ऐसा कर, ये चार्ज 1 साल के लिए हमें दे दो, तो तुम्हें मैं सिखाऊं कि कृषि चर्चा कैसे होती है। ऐसे तेरे तरह अच्छा कभी पानी बहा देता है, कभी तूफान चला देता है, कभी कुछ कर देता है। भगवान भी मौज में आया होगा उस साल, कहता ठीक है 1 साल का टेंडर दिया तेरे को, जब तेरा मन हो बरसात करना, जब तेरा मन हो धूप निकालना, जब 1 साल के लिए टेंडर उसके पास आ गया। अब तो बड़ा खुश, जब उसका मन होए, फसल सूख रही है पानी बरसा दे, जब देख के धूप निकाल ले। जब 1 साल तक ये कार्यक्रम चला, 1 साल के बाद जब फिर फसल तैयार हुई, फर्स्ट क्लास फसल लहरा रही थी उसकी, और जब उसे काटने लगा देख के दंग रह गया। फर्स्ट क्लास फसल है, फर्स्ट क्लास बलियां है, सब क्लास में,
पर किसी भी बल्ली में दाना नहीं है, एक भी बाली में एक भी दाना नहीं, सब बालियां सूखी लहरा रही है। उसने कहा हे भगवान, ले लिया ना तूने, फिर भी बदला, तू अपनी आदत से बाज नहीं आया, फिर भी तूने अपना काम कर लिया। कहते तब आकाशवाणी हुई, इनमें बालियां कैसे आ सकती हैं, इनके अंदर फल कैसे आ सकता है, क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल तो किया ही नहीं, तो इनको फूल की तरह रखा। और जो माताएं पिता लोग अपने बच्चों को नाजुक कली की तरह रखते हैं, कुछ नहीं सिखाएंगे, कुछ काम नहीं कराएंगे, ये है वो है, ले बेटा ये कर ले, ये बेटा ये कर ले, वो बच्चे फिर तंग हो जाते। बच्चों को स्ट्रगल सिखाइए, बच्चों को संघर्ष जितना हो सके, बच्चों को पता चले कि हाँ कैसे चलता काम। और अगर जो है बच्चों ने कुछ किया नहीं और बाद में फिर शादी पर यही बाद में उल्ट पटांग आया करते हैं, मैसेज ये हो गया जी, वो हो गया जी, ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया। मेरे पास तो कोई कहता साडा मुंडा साडे कहने नहीं लगता, मैं कहती गलती थोड़ी, बचपन में बिगाड़ा किसने, मैंने। तो बच्चों को शुरू से संघर्ष भी सिखाइए, घर के काम भी सिखाइए और सब तरफ से परिपूर्ण करिए, ताकि कल को जो है कोई भी ससुराल वाले या कोई भी है ये ना कह सके कि आपके बच्चे को तो ये आता ही नहीं है। वो बात की बात है, मुकद्दर आजकल बच्चों का कैसे कैसे हो जाता है, फिर भी कुछ नहीं कह सकते हैं, हर किसी का मुकद्दर एक जैसा नहीं होता। बहुत कुछ करने के बाद भी कभी कभी मुकद्दर फेल हो जाता है, उसे पता नहीं चल पाता कि ये कहाँ टक्कर गया, लेकिन फिर भी जहां तक हो सके, अगर मुकद्दर कहीं गड़बड़ भी हो गया, अगर बच्चा खुद निपुण है तो संभाल लेगा, और अगर खुद निपुण नहीं है तो फिर गड़बड़ होगा। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, हम इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आप सब लोग आए हो, अपना अपना आशीर्वाद देंगे बच्चों को। और ये बैठा बच्ची तुम्हारी अंगना में खेलती खेलती लाल चुनरिया वाली रह गई, ठीक है भाई, खुश रह जहाँ भी रह तू। ये बैठी है ज्योति, वृंदावन गई, राज भजन बोल दी पैसी, हारा वाले फल देंगे आज नहीं तो कल देंगे, वहां से वापस आई तो ब्याह हो गया, तेन तो फल मिल गया बराबर। ये मोना, ये बैठी हमारी सुनैना, वही है जो वहां पे बलजीत नगर में इतनी सी देखी थी, इतनी सी घूमती आई उसका बेटा इतना सा। तो क्या है ये संसार, कुछ समझ नहीं आता है, अपने तो समझ के पार है जी। ये जब आया था ये लड़का गर्वित सेठ, छोटा सा मेरी गोद में डाल दिया, नवादा हम गए तो सुनैना ने मेरी गोद में निकाल पलट दिया उठा के। मैंने कहा सुनैना एक काम करिए, सबको कहते हैं, मोना को भी कह रहे हैं, अब सब नहीं कहा तो अब सुन ले। आप लोग अपने बच्चों पे ये ध्यान देना, ये बच्चे बढ़ते किधर से पता चलता है, सिर से बढ़ता, पैर से बढ़ता, नाक से बढ़ता, किधर से बढ़ता। अरे तो इंची टेप से लेकर नापियो ना। संपन्न की वो मिसेज जो है वो उसका बेटा हुआ, तो ज्योति कहती है हाँ भाई जी मैं इसका एक एक पेट का सिर का पैर का सबका इंची टेप से नापूंगी, रिकॉर्ड रखूंगी, ये बढ़ किधर से रहा। मैं बेटा कुछ ना हो, बढ़ जाए तो रिकॉर्ड पर मिल जाए जरूर, मुझे फोन करना। बाद में उसने भी कह दिया कि कुछ नहीं है, पता ही नहीं चलता एक साथ। अब तो मुझे नहीं पता, पहले बड़े बुजुर्ग लोग कहते थे बच्चा हिचकी लेता ना तो बढ़ता। अब का नहीं सिद्धांत मुझे पता, क्योंकि दुनिया बहुत बदल गई है। पहले बड़े बुजुर्गों का ये कहना था बच्चे ने हिचकी ली बढ़ता है, तो मतलब बच्चा बढ़ रहा है। और अब तो भाषा का मुझे पता नहीं, क्योंकि ये युग जो है उल्ट पुल्ट हो चुका है, तो मेरी तो समझ के बिल्कुल ही पार हो गया। तो प्यारे श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना, ये दो परिवार एक हो रहे, इन दोनों परिवारों में प्यार बना रहे, ये बच्ची भी खुशी खुशी जाए और वहां पर अपना क्या बोलूं विशाल की विशालता को देखे और अपनी भी आकांक्षाएं रखे। क्या करेगी, दोनों के नाम भी तो फिर विचित्र है।
श्री गुरु महाराज जी इन दोनों पे अपना प्यार बना के रखें। वो बच्चा विशाल तो भी नहीं मिलेगा ना, वो तो बाद में आएगा मिलने। तो उस बच्चे को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। श्री गुरु महाराज जी उस पर अपना अटूट प्यार और आशीर्वाद बख्शें। और ये बच्ची भी, क्या बोलूं, खुश रहना। महाराज जनक जी ने जब बताया था ना कि काफी समय तक शादी हो चुकी है, विदा नहीं कर रहे थे, तो माता सुनैना ने एक दिन बिटिया से कहा, सुनैना भी बैठी है, तो ये सीता भी बैठी है, तो उन्होंने सीता से एक बात कही थी कि देख बिटिया, तेरे पिता ने कोई कमी नहीं छोड़ी, जो कुछ कर सकते थे कर दिए तुम चारों बहनों के लिए। ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें पर्सनल दूं, पर फिर भी मैं दूंगी, चाहे मेरी समझ, चाहे मम्मी की समझ, चाहे इनकी समझ। तो हालांकि विधि का विधान क्या था ये तो वही लोग जानते, पर एक उदाहरण बन सकता है। हम अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं इस बात पे। माता सीता जी से माता सुनैना जी ने एक बात कही कि देख लाडो, तेरे पिता ने जो करना था कर लिया, फिर भी मैं तेरे को 3 शिक्षाएं दूंगी। अगर तुम उन तीनों शिक्षाओं को मान के चलेगी तो हमें नहीं लगता कि कभी तो जिंदगी में दुख उठाएगी, और अगर कुछ भी हो गया तो फिर अब तू जान गई। तो सीता जी ने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। माता ने कहा सबसे पहले गुरुजनों की आज्ञा में रहना। महाराज वशिष्ठ थे उनके गुरु, गुरुजनों की आज्ञा में रहना। दूसरा सास ससुर की आज्ञा में रहना। बड़े अपने स्वामी जी एक बात कहा करते थे कि हमारे जीवन के 2 भ हैं, भ से भालू, वो अगर हमारे जीवन में उतर आए तो हमें नहीं लगता कि कभी भी परिवार में कटर पटर होगी। और वो क्या है? एक सास ने बहू से कहा, आकांक्षा एक कप चाय बना दे, एक तो बेड़ा तबाह हो जाए फोन का। ये बड़ा गौर चौथ है। अरे हाँ मम्मी रुको, बस मैं थोड़ा लेना ना। अरे मेरे इतने लाइक हो गए। पहले घर में तो लाइक बना लो। लाइक देख रहे हो तुम फोन में, बाहर वालों ने तो जिन्हें जानते ही नहीं है वो क्या लाइक ठंग मारना। एक हमारे जमाने में तो ठिंगा बोलते थे और तुम्हारा लाइक बन गया। कुछ भी हो, किसी ने कहा कुछ, बड़े ने छोटे ने किसी ने भी, ये काम कर दो, ये चाय दे दो या खाना दे दो या कुछ भी है, चलो कुछ भी घर का भला जी, मैंने बताया ना, भाव से भला जी, अच्छा जी, आजकल जी चल प्री शॉर्ट चल पड़ा। और दूसरा हाँ एक और है, अरे आकांक्षा ये तूने कप तोड़ दिया, मुल्ला जी गलती हो गई, आजकल चल पड़ी, सॉरी। अरे मम्मी सॉरी, काम खत्म। अब सॉरी बोल दिया, वैसे मना कर दिया तो अब क्या मम्मी का दिमाग खराब है, जो लटमस आएगी। सीधी सी बात है। हाँ में हाँ कर दी जाए और बात को मान लिया जाए तो कभी भी परिवार के अंदर खटर पटर नहीं हो सकती। तो माता सुनैना ने भी यही कही थी बात कि गुरुजनों की आज्ञा में रहना, सास ससुर की आज्ञा में रहना और पति देव की आज्ञा में। देखो चाहे होनी निश्चित थी, फिर भी जब वनवास का समय आया, ना तो गुरुजन चाहते थे कि सीता वनवास को जाए, ना सास ससुर जाते थे कि सीता वनवास को जाए। इवन राम भी कहते थे तू यहीं रह के माता की सेवा कर, पर उन्होंने तीनों माताएं की, माता को सुनैना की आज्ञा काट के तीनों आज्ञाओं को काटा और सारा जीवन माता सीता जी का संघर्ष में। तो प्यारे ज्यादा नहीं कहेंगे, बिटिया लाडो हमारी सदा खुश रहे, ऐसे ही खिलखिलाती रहे और मस्त रहे, ये उस मालिक से प्रार्थना है। और आप सब भी अपना अपना आशीर्वाद देते हैं, देने ही आए हो सब लोग इसको,
और आप सभी बुरा नहीं मनाना, आप सब भी जिस भाव से आए हो, मामला भाव का ही है, जिस भी भाव से यहाँ आए हो इस मालिक के श्री चरणों में, मालिक आपके भाव को पूरा करे और अपना आशीर्वाद बख्शे। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोल जयकारा, बोल साचे दरबार की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल महाराज की जय, घट घट वासी भगवान